ये मादा टाइगर इस आदमी पर हमला कर देती है, मगर आदमी समय रहते उस पर फायर कर देता है। टाइगर के साथ उसके 2 छोटे बच्चे भी थे, इसलिए यह आदमी उसे मारना नहीं चाहता था, मगर टाइगर अपने बच्चों की खातिर उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी दूसरी ओर से फायर होता है और इस बार गोली टाइगर के भेजे पर लगती है। उस वक्त आदमी का साथी भी वहाँ पर आ जाता है और ये दूसरी गोली भी इसी ने ही चलाई थी, इसलिए आदमी को बहुत दुख हुआ। उसका साथी अब बच्चों को भी पकड़कर मारने वाला था, मगर आदमी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अब वह खुद उन बच्चों को उठाकर उनकी गुफा तक ले गया, मगर वे बहुत छोटे थे और खुद से शिकार नहीं कर सकते थे, इसलिए वह आदमी रोज उनके लिए भोजन का बंदोबस्त करता। समय बीतता गया और वह छोटा टाइगर दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर टाइगर बन गया। सरकार ने इसे मारने के लिए आर्मी भेजी, मगर इस टाइगर ने मिनटों में उनका सफाया कर दिया। मानव जाति ने आज से पहले इतना बड़ा टाइगर नहीं देखा होगा। वहाँ के लोगों के मुताबिक इसका वजन 500 किलो से भी ज्यादा है। आज तक दुनिया में कोई ऐसी बंदूक बनी ही नहीं थी जो इस टाइगर को मार सके। आर्मी जानती थी कि उस टाइगर को मारना नामुमकिन है, मगर यह काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, जिसका नाम लुशिन था, क्योंकि लुशिन उस बर्फीले जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था। आर्मी लुशिन को बुलाकर उससे मदद मांगती है और बदले में उसे भारी इनाम देने का वादा करती है, मगर लुशिन यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि वह पैसों के लिए किसी जानवर की जान नहीं ले सकता। लुशिन वही भला इंसान था जिसने उस टाइगर की बचपन में जान बचाई थी, और जब टाइगर की माँ को लुशिन के साथी ने मारा था तो लुशिन ही था जो उसके लिए भोजन का बंदोबस्त करता था। कैप्टन लुशिन की कमजोरी जानता था, उसे पता था कि लुशिन को शिकार के लिए कैसे राजी करना है। उसने लुशिन के बेटे को बुलाया और उसे लालच देकर अपने साथ टाइगर के शिकार पर ले गया। वे जानते थे कि अगर लुशिन का बेटा शिकार के लिए जाएगा तो लुशिन भी अपने बेटे का पीछा करते हुए जरूर वहाँ आएगा। कैप्टन एक बार फिर आर्मी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, मगर इस बार लुशिन का बेटा भी उनके साथ था। हमेशा की तरह टाइगर ने सबको मार दिया। लुशिन का बेटा डर कर एक पेड़ के पीछे छिप गया। टाइगर उसके करीब आता है, मगर सूंघ कर पता लगा लेता है कि यह तो लुशिन का बेटा है, इसलिए टाइगर उसे जाने देता है। मगर इस घने जंगल में अब सिर्फ लुशिन का बेटा ही जिंदा था, क्योंकि सबको टाइगर ने मार दिया था और जो बच गए थे वे वहाँ से भाग चुके थे। लुशिन के बेटे को अकेला देखकर जंगली भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। तभी टाइगर उसे बचाने आता है और उन सब भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है, मगर टाइगर ने काफी देर कर दी थी। भेड़ियों ने उसका काम तमाम कर दिया था। लुशिन अपने बेटे की डेड बॉडी घर ले आता है, मगर तभी उसे लगता है कि बाहर कोई है। जब वह बाहर गया तो देखा कि वही टाइगर बाहर बैठा है। लुशिन उससे कहता है, तुम्हारे और मेरे बेटे को इंसानों ने मार दिया, अब हमें क्या करना चाहिए? मगर तभी टाइगर वहाँ से जाने लगता है। लुशिन उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। इसके बाद लुशिन घर के अंदर जाता है, अपनी बंदूक उठाता है और अपने घर को आग लगा देता है। फिर वह टाइगर के पास जाकर कहता है, आओ हम एक दूसरे को खत्म कर दें। यह कहकर उसने टाइगर को गोली मारी और अपनी बंदूक नीचे फेंक दी। फिर उसने टाइगर से कहा, मुझ पर हमला कर दो। टाइगर उस पर कूद पड़ा और उन दोनों ने अपनी जान दे दी और फिर बर्फ ने दोनों की बॉडी को ढक दिया।